अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस सी फूली हुई पूरियां और हलवाई जैसे हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पूरियां बाजार जैसी खस्ता और नरम और मुलायम बन के तैयार होंगी। ये हलवा पूरी आप घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इसका टेस्ट बाजार से कई गुना बेहतर और मजेदार होगा। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक खाली पैन लिया है और इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। पानी जब यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम 1.5 कप चीनी ऐड कर देंगे और चीनी को पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद हाफ टी स्पून जर्दे का रंग, जिसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसी शीरे में मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद 7 से 8 सफ़ेद इलायची ली है, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया है, वो ऐड कर देंगे। इससे हमारे शीरे में बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और जब भी आप मीठा बनाएं तो इसमें इलायची पाउडर या इलायची ज़रूर ऐड किया करें। मुस्तकिल चमचा हिलाते रहेंगे 5 से 10 मिनट और शीरे को गाढ़ा कर लेंगे। शीरे में जब अच्छे से उबाल आ जाए तो हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में हम 1 प्याला घी ऐड करेंगे। घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे। सूजी यहाँ पे मैंने आधा किलो यानी 2 प्याले लिए। सूजी ऐड करने के बाद इसे घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भुनाई होने तक इसे मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने हाफ प्याली घी और ऐड किया है। तकरीबन घी यहाँ पर 1 से 1.5 प्याला ऐड हुआ है। घी की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूरियाँ जो हैं वो मैं आधा किलो मैदे की बनाऊंगी, इसलिए सूजी भी यहाँ पर हमारी आधा किलो है। अब देखिए सूजी भी अच्छे से यहाँ पे भुन चुकी है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा यानी भुन जाएगी तो हम इसके अंदर बनाया हुआ शीरा थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऐड कर देंगे और चमचा मुस्तकिल चलाते रहेंगे। शीरा ऐड करने के बाद इसे मुस्तकिल चलाएंगे और 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढकना ढक के पकने देंगे, ताकि सूजी के जो दाने हैं वो अच्छे से फूल जाएं। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद हलवा जो यहाँ पर है हमारा वो रेडी हो चुका है। फिर इसके अंदर मैं बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ते ऐड करूंगी, किशमिश ऐड करूंगी। आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। केवड़ा एसेंस वाटर 2 टेबल स्पून ऐड करूंगी। इससे हलवे में बहुत ही मज़ेदार और हलवाई जैसे हलवे की खुशबू आएगी। यहाँ पे हलवा हमारा रेडी है। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं पूरियों की तरफ। पूरियाँ बनाने के लिए आधा किलो मैदे को अच्छे से छान लेंगे। जब मैदा अच्छे से छन जाएगा तो इसे साइड में रख देंगे। अच्छा, पूरियाँ बनाने के लिए खास टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए एक प्याले में थोड़ा सा सादा पानी ले लें, 2 टीस्पून नमक ऐड करें, 1 पाउंड 8 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, यानी 2 से 3 चुटकी। आपको बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अगर आप इसे बनाकर स्टे देंगे तो बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करें। अगर आपको डायरेक्ट बनानी है तो बेकिंग पाउडर ऐड करना जरूरी है। इससे हमारी पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली बनेंगी। फिर 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे और इस पानी को चमचे या हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो छना हुआ मैदा था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। आटा आपको जो यहाँ पर है वो सॉफ्ट सा गूंदना है, सख्त नहीं गूंदना। गूंदने के बाद इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे और आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अब यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और मैदे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़ों का साइज ना ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। पेड़े बनाने के बाद इसे ऑयल से दोबारा ग्रीस करेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने सारे मैदे के पेड़े बना लिए और 5 मिनट भी हो चुके हैं। और बेलन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और काउंटर जिस पे आप बेल रहे हैं उसको भी अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। एक पेड़े को रखेंगे, हाथ की मदद से इसको अच्छे से फैला लेंगे और बेलन की मदद से इसे अच्छे से बेल लेंगे। इसकी रोटी आपको ना ज्यादा मोटी बेलनी है ना ज्यादा बारीक बेलनी है। बेलने के साथ ही हम इसे तेल में डाल देंगे। तेल यहाँ पे पहले ही मैंने कढ़ाई में गर्म होने रख दिया था। आप तेल और घी दोनों में पूरियाँ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने घी ऐड किया है। घी जो है वो मैंने तेज आंच पे गरम कर लिया था। फिर पूरियाँ डालते हुए मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया था। और ये देखिए यहाँ पे कितनी फूली फूली और खस्ता पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं। अब एक एक करके इसी तरह हम सारी पूरियाँ बना लेंगे और तैयार है यहाँ पे हमारी गरम गरम पूरियाँ और गरम गरम हलवा। अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। और हलवा भी यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार हुआ था। इसे मैंने बादाम, पिस्ता, किशमिश और पिसे खोपरे के साथ गार्निश किया था। और देखिए यहाँ पे पूरियाँ कितनी सॉफ्ट और नरम मुलायम बनके तैयार हुई हैं। अगर आप इसे आधे घंटे के लिए बाहर रखेंगे, जब भी ये सॉफ्ट और नरम मुलायम रहेंगी। और इस मजेदार सी हलवा पूरी को आप अपने घर वालों के साथ
बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। सो आई होप आपको ये मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।